सो हे एवरीवन, आप लोग का बहुत-बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट ड्रामा में। तो गाइस, आप लोगों के लिए मैं करंट अफेयर का सेशन लेकर आई हूँ, जो आप सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो जितने भी लोगों का एग्जाम फरवरी में होने वाला है, उन सभी के लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो प्लीज़ इसे देखिए, और जो पॉइंट आपको लगता है कि ये इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, तो प्लीज़ उसे नोट करिए। और यहाँ पे जो है कुछ-कुछ ऐसे पॉइंट है जो कि आपको नोट करना चाहिए, तो इसे आप देखिएगा। बाकी सारी चीज़ों को नोट नहीं करना है, सिर्फ 1 से 2 बार वीडियो को देखें एंड बाकी चीज़ों को आपको माइंड में रखना है। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। और आज का हमारा पहला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि वर्ष 2025 में सेना दिवस परेड का आयोजन कहाँ किया गया है? तो आपके ऑप्शन है शिलोंग में, ऑप्शन बी नई दिल्ली में, ऑप्शन सी पुणे में, या ऑप्शन डी बेंगलुरु में। सो गाइस, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, पुणे में। और याद रखिएगा, ये सेना दिवस यानी कि हर साल जो है गाइस, याद रखिएगा, हर साल जो है 15 जनवरी को, ये आपको ध्यान रखना है, जो है हर साल 15 जनवरी को, ये आपको ध्यान रखना है, हर साल 15 जनवरी को इसी से हर साल 15 जनवरी को जो है भारतीय थल सेना दिवस मनाया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है? तो इसे अच्छे से नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो याद रखिएगा, हर साल जो है 15 जनवरी को, ये आपको ध्यान रखना है, ये 15 जनवरी को जो है भारतीय थल सेना दिवस मनाया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है? 15 जनवरी को जो है भारतीय सेना दिवस मनाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम बात करें guys, तो याद रखिएगा, इसका जो है थीम आपको याद रखना है। थीम बहुत इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा, सेना दिवस परेड का जो है, अगर हम बात करें थीम जो है ये क्या है, तो ये भी आपको नोट करना है। अगर हम थीम की बात करें, तो इसमें थीम आपको याद रखना है समर्थ भारत सक्षम सेना, ठीक है? इसका थीम क्या है guys? तो ये आप नोट कर लीजिएगा, समक्ष भारत, ये आपको ध्यान रखना है। इसका जो है समर्थ भारत, ये आपको ध्यान रखना है, समर्थ भारत और सक्षम सेना जो है इसका थीम है, ये आपको ध्यान रखना है। समर्थ भारत सक्षम सेना जो है guys, लिख लीजिएगा, समर्थ भारत और सक्षम सेना जो है इसका जो है guys, याद रखिएगा थीम है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में भारत की ओर से कौन शामिल होंगे? तो आपको बताना है कौन शामिल होंगे। तो आपके ऑप्शन है अश्वनी वैष्णव, ऑप्शन बी एस जयशंकर शाह, ऑप्शन सी राजनाथ सिंह, या ऑप्शन डी नरेंद्र मोदी। सो गाइस, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में एस जयशंकर शाह जो है ये शामिल होंगे। और एस जयशंकर जो है ये गाइस, याद रखिएगा, ये आपके विदेश मंत्री हैं, ये आपको ध्यान रखना है। एस जयशंकर शाह जो है ये आपको ध्यान रखना है, ये विदेश मंत्री है जो ये शामिल होंगे। और उसके बाद अगर हम बात करें, इनका जो है डोनाल्ड ट्रंप का शपथ ग्रहण समारोह जो है ये कब होगा? तो याद रखिएगा, इनका जो शपथ ग्रहण समारोह होगा ये 25 जनवरी 2025 को होगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। डोनाल्ड ट्रंप का जो है शपथ ग्रहण समारोह जो है ये कब होगा? 25 जनवरी 2025 को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने किस जानवर पर दुष्प्रभाव के कारण पशु दर्द निवारक निमेसिलाइट पर प्रतिबंध लगाया है? तो आपके ऑप्शन है एशियाई शेर पर, ऑप्शन बी बाघ पर, ऑप्शन सी गिद्ध पर, या ऑप्शन डी हाथी पर। सो गाइस, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, गिद्ध पे। यानी कि केंद्र सरकार जो है guys, याद रखिएगा, निमेसिलाइट पर जो है प्रतिबंध लगाने का जो है guys, याद रखिएगा, इन्होंने जो है निर्णय ले लिया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसमें क्या होता था, इसी के कारण जो है ये गिद्धों के लिए बहुत अत्यधिक विषैला हुआ है, जिससे बहुत सारी मौत हुई है गिद्ध गिद्ध की। इसी के कारण, इसीलिए जो है इस पे प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि 31वां स्पेनिश सुपर कप 2025 किस टीम ने जीता है? तो आपके ऑप्शन है बार्सिलोना ने, ऑप्शन बी मैनचेस्टर सिटी ने, ऑप्शन सी रियल मैड्रिड ने, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो गाइस, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, बार्सिलोना ने जीता है। याद रखिएगा, बार्सिलोना ने जो है guys, याद रखिएगा 2-5 से जो है, ये आपको ध्यान रखना है, 2-5 से जो है ये हराया है किसको, ये आपको ध्यान रखना है। बार्सिलोना ने 2-5 से हराया है किसको गाइस? तो ये आपका ध्यान रखना है, रियल मैड्रिड को, ठीक है? तो ये भी आपको ध्यान रखना है, बार्सिलोना ने जो है ये किसको हराया है 2-5 से? याद रखिएगा, रियल मैड्रिड को जो है 2-5 से हराया है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है? रियल मैड्रिड को जो है guys, याद रखिएगा, रियल मैड्रिड को है 2-5 से हराया, और जीत किसकी हुई है? इसकी बार्सिलोना की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि हाल ही में भारतीय मौसम विज्ञान का 150वां स्थापना दिवस कब मनाया गया? तो आपके ऑप्शन है 13 जनवरी को, ऑप्शन बी 12 जनवरी को, ऑप्शन सी 17 जनवरी को, या ऑप्शन डी 15 जनवरी को। सो गाइस, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, 15 जनवरी को मनाया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। जो कि 150 वर्ष जो है, याद रखिएगा, पूरा हो चुका है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है? और अगर हम बात करें कि ये जो है मौसम विज्ञान
इसकी स्थापना कब हुई थी गाइस? तो याद रखिएगा भारतीय मौसम विभाग की जो है अगर हम बात करें इसकी स्थापना कब हुई थी गाइस? तो ये आपको ध्यान रखना है। इसकी स्थापना ब्रिटिश काल में हुई थी। याद रखिएगा कब हुआ था? 1875 में हुआ था। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि बीसीसीआई के नए कोषाध्यक्ष जो है ये कौन बने हैं? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए देवजीत सेकिया, ऑप्शन बी प्रगतेश सिंह भाटिया, ऑप्शन सी सम्मी सिल्वा या ऑप्शन डी जय सिंह। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। प्रगतेश सिंह भाटिया जो है ये बीसीसीआई के नए कोषाध्यक्ष बने हैं और देवजीत सेकिया जो है गाइस याद रखिएगा ये जो है सचिव बने हैं। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है? ये जो है कौन बने? ये सचिव बने हैं बीसीसीआई के। गाइस लिख लीजिएगा ये बीसीसीआई के जो है या देखिएगा बीसीसीआई के सचिव बने हैं। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है? और जो है प्रगतेश सिंह भाटिया जो है नए कोषाध्यक्ष बने। उसके बाद अगर हम बात करें बीसीसीआई का जो है गाइस मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा बीसीसीआई का जो है गठन जो है ये कब हुआ था गाइस? तो याद रखिएगा ये जो मैं लिखा रही हूँ आप याद रखिएगा, ठीक है? 1928 में जो है इसका गठन हुआ था। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है? उसका जो दूसरा इससे पूछा जाता है बीसीसीआई का जो है मुख्यालय कहाँ है? तो याद रखिएगा बीसीसीआई का मुख्यालय जो है ये मुंबई में है। ये आपको ध्यान रखना है। बीसीसीआई का मुख्यालय जो है ये कहाँ है गाइस? तो ये भी आपको ध्यान रखना है। बीसीसीआई का मुख्यालय जो है ये मुंबई में। तो ये पॉइंट आप याद रखिएगा जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है? अगर नहीं याद है तो इसे नोट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि हाल ही में 13वीं शताब्दी के संत नरहरि तीज की 3 फुट ऊंची मूर्ति कहाँ मिली है? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए चेन्नई में, ऑप्शन बी विशाखापट्टनम में, ऑप्शन सी मुंबई में या ऑप्शन डी हैदराबाद में। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। संत नरहरि तीर्थ की 3 फुट मूर्ति जो मिली है ये विशाखापट्टनम में मिली है। तो ऑप्शन सी बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि हाल ही में कौन आयुष्मान जन आरोग्य योजना को लागू करने वाला 34वां राज्य बन गया है? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी तमिलनाडु या ऑप्शन डी ओडिशा। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर ओडिशा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि हाल ही में अमेरिकी प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम पाने वाले पहले फुटबॉल खिलाड़ी कौन बने हैं? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन है लियोनेल मेसी, ऑप्शन बी क्रिस्टियानो रोनाल्डो, ऑप्शन सी सुनील छेत्री, ऑप्शन डी नेमार। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। लियोनेल मेसी जो है ये प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम पाने वाले पहले फुटबॉल खिलाड़ी बने हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है, ये फुटबॉल खिलाड़ी बने, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि हाल ही में बीसीआईसीआई का अगला अंतरिम सचिव किसे नियुक्त किया गया? तो अभी जस्ट मैं बताई हूँ कि जो है देवजीत सकैया को जो है सचिव नियुक्त किया गया है और जो है प्रगतेश सिंह भाटिया को जो है ये जो है बीसीसीआई का नया कोषाध्यक्ष चुना गया, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि आगामी इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल 2025 सीजन के लिए पंजाब किंग्स का कप्तान किसे नियुक्त किया गया है? तो आपके ऑप्शन है श्रेयस अय्यर को, ऑप्शन बी बुमराह को, ऑप्शन सी अक्षर पटेल को या ऑप्शन डी ऋषभ पंत को। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर श्रेयस अय्यर को। अगर हम बात करें जो है पंजाब किंग्स जो है गाइस देखिएगा किंग्स 11 पंजाब जो है गाइस देखिएगा श्रेयस अय्यर को जो है ये कितने करोड़ में खरीदा है? तो याद रखिएगा 26 करोड़ में जो है याद रखिएगा 26.75 करोड़ में जो है इसे खरीदा है। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है? इसे जो है 26.75 करोड़ में जो है कैसे देखिएगा 75 करोड़ में जो है इसे खरीदा है। ये भी आपको ध्यान रखना है। और ये जो है कप्तान होंगे एक किंग्स 11 पंजाब के श्रेयस अय्यर, ठीक है? खरीदा गया है, ये आपको ध्यान रखना है। सबसे महंगे खिलाड़ी कौन है? तो याद रखिएगा ऋषभ पंत जो है कैसे देखिएगा सबसे महंगे खिलाड़ी, ये आपको ध्यान रखना है। सबसे महंगे खिलाड़ी कौन है गाइस? तो ये आपको ध्यान रखना है। सबसे महंगे खिलाड़ी जो है ये ऋषभ पंत है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें ऋषभ पंत को जो है ये कितने में खरीदा गया है गाइस? तो ये आपको ध्यान रखना है। ऋषभ पंत को जो है ये 27 करोड़ में खरीदा गया है, ये आपको ध्यान रखना है। ऋषभ पंत को जो है ये कितने करोड़ में खरीदा गया? तो याद देखिएगा ऋषभ पंत को जो है 27 करोड़ में खरीदा गया, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि हाल ही में किसी एएफआई के नव गठित एथलीट आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आपके ऑप्शन है संजीव वर्मा को, ऑप्शन बी श्री कृष्ण कुमार को, ऑप्शन सी अंजू बेबी जॉर्ज को या ऑप्शन डी प्रीतम शर्मा को। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि इसरो ने किस रॉकेट की मदद से स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट मिशन का सफल प्रक्षेपण किया। तो आपके ऑप्शन ए LVM-3 से, या ऑप्शन बी PSLV C60 से, या ऑप्शन सी PSLV C57 से, या ऑप्शन डी PSLV C59 से। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। इसरो ने जो है गाइस तरीके का PSLV C60 की मदद से जो है ये स्पेस टॉकिंग एक्सपेरिमेंट का जो है मिशन का जो है सफल प्रक्षेपण किया है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि हाल ही में तमिलनाडु के कुल्लर संयंत्र के लिए किस देश में छठा परमाणु रिएक्टर भेजा है। तो आपके ऑप्शन है अमेरिका, ऑप्शन बी श्रीलंका, ऑप्शन सी चीन, या ऑप्शन डी रूस। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। तमिलनाडु के कुर्रनकुलम संयंत्र के लिए जो है देश का छठा परमाणु रिएक्टर भेजा है, वो रूस ने भेजा है। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि हाल ही में कहाँ 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय पतंग एवं मिठाई महोत्सव शुरू हुआ है। तो आपके ऑप्शन है हैदराबाद में, ऑप्शन बी भोपाल में, ऑप्शन सी भुवनेश्वर में, या ऑप्शन डी कानपुर में। चलिए याद रखिएगा इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। हैदराबाद में हुआ है। और ये जो महोत्सव है ये कब तक चलेगा इस, तो याद रखिएगा ये 13 जनवरी से लेकर 15 जनवरी तक चला है, ये आपको ध्यान रखना है। 13 से लेकर जो है ये 15 जनवरी तक जो है गाइस याद रखिएगा, 13 से 15 जनवरी तक है ये चलेगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, 3 दिवसीय। उसके बाद अगर हम बात करते हैं गाइस कि ये जो है अंतर्राष्ट्रीय पतंग एवं महोत्सव जो ये शुरू हुआ है, ये आपको याद रखिएगा ये 7वां शुरू हुआ है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है। इस क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि वनडे इंटरनेशनल में सबसे तेज 4000 रन बनाने वाली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बनी है। तो आपके ऑप्शन है जया सिन्हा, ऑप्शन बी स्मृति मंधाना, ऑप्शन सी मिताली राज, या ऑप्शन डी दीप्ति शर्मा। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। स्मृति मंधाना जो है वनडे इंटरनेशनल में सबसे तेज यानी कि 4000 रन बनाने वाली जो है ये भारतीय महिला खिलाड़ी बनी है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और ये जो है याद रखिएगा ये दूसरी भारतीय महिला खिलाड़ी बनी है, ये भी आपको ध्यान रखना है। दूसरी भारतीय महिला खिलाड़ी बनी है, ये आपको ध्यान रखना। अगर हम बात करें पहली जो है ये कौन बनी है, याद रखिएगा मिताली राज जो है ये पहली महिला खिलाड़ी बनी है, यानी कि पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बनी है, ये आपको ध्यान रखना है। और जो है याद रखिएगा दूसरी जो है ये स्मृति मंधाना बनी है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये पहली बनी है और वो जो है मिताली स्मृति मंधाना जो है ये दूसरी बनी है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है। इस क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि हाल ही में इंडिया ओपन सुपर 750 बैडमिंटन टूर्नामेंट कहाँ शुरू हुआ है। तो आपके ऑप्शन है कोलकाता में, ऑप्शन बी बेंगलुरु में, ऑप्शन सी नई दिल्ली में, या ऑप्शन डी इंदौर में। तो अगर इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका जो है ऑप्शन जो है नई दिल्ली जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है। इस क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि हाल ही में 50वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन कहाँ आयोजित होगा। तो आपके ऑप्शन है पटना में, ऑप्शन बी कर्नाटक में, ऑप्शन सी वाराणसी में, या ऑप्शन डी गोरखपुर में। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। पटना में 50वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन जो है ये आयोजित होगा। अगर हम बात करें कि इसमें कौन कौन जो है सम्मिलित होगा गाइस, तो याद रखिएगा ये जो सम्मेलन होगा सबसे पहले आपको याद रखना है 85वां जो सम्मेलन होगा गाइस ये आपको ध्यान रखना है, ये 20 से लेकर 23 जनवरी तक जो है ये आयोजित होगा, ये आपको ध्यान रखना है। ये 20 से लेकर 23 जनवरी तक जो है ये आयोजित होगा, ये आपको ध्यान रखना है। और इसमें जो है कौन कौन सम्मिलित होंगे तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसमें जो सम्मिलित होंगे इसमें आपको ध्यान रखना है, इसमें जो है सम्मिलित होंगे जो कि है उपराष्ट्रपति, पहले आपको ध्यान रखना है इसमें जो है उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति आपके कौन है, जगदीप धनखड़ जो है गाइस याद रखिएगा उपराष्ट्रपति। उसके अलावा अगर बात करें उपराष्ट्रपति, उसके बाद अगर हम बात करें आपका जो है उपराष्ट्रपति कौन है, जगदीप धनखड़। उसके बाद याद रखिएगा लोकसभा के अध्यक्ष। उसके बाद आपको याद रखना है उपराष्ट्रपति। उसके बाद आपको याद रखना है लोकसभा के अध्यक्ष। लोकसभा के अध्यक्ष कौन है गाइस, याद रखिएगा लोकसभा के अध्यक्ष जो वर्तमान में है वो है ओम बिरला, तो ये आपको ध्यान रखना है लोकसभा अध्यक्ष। उसके बाद आपको याद रखना है गाइस विधानसभा के अध्यक्ष। उसके अलावा अगर हम बात करें तो याद रखिएगा विधानसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष ये सभी जो है ये शामिल होंगे, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, विधानसभा के अध्यक्ष, सभापति ये सभी जो है शामिल होंगे, ये आपको ध्यान रखना है। विधानसभा अध्यक्ष इसमें शामिल होंगे, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है। इस क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि हाल ही में किसे सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो आपके ऑप्शन ऑप्शन है ओपी सिंह को, ऑप्शन बी प्रीति वर्मा को, ऑप्शन सी अपर्णा सिंह को, या ऑप्शन डी रंजना सिंह को। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अपर्णा सिंह को जो है ये सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से जो है ये सम्मानित किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है। इस क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि हाल ही में प्रयागराज के महाकुंभ नगर में कालाग्राम का उद्घाटन किसने किया है। तो आपके ऑप्शन ऑप्शन है राजनाथ सिंह, ऑप्शन बी अमित शाह, ऑप्शन सी गजेंद्र सिंह शेखावत, या ऑप्शन डी नरेंद्र मोदी। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। सिंह शेखावत जो है याद रखिएगा ये प्रयागराज में महाकुंभ नगर में कालाग्राम का उद्घाटन किया है, ये आपको ध्यान रखना। और जो है महाकुंभ मेला जो है ये आपका 13 से लेके जो है 26 फरवरी तक, 13 जनवरी से लेके 26 फरवरी तक जो है ये आपका चलेगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो गाइस आपका जो करंट अफेयर्स है, जो भी परीक्षा के दृष्टि से इंपॉर्टेंट प्रश्न बन है, उन सारी चीजों को क्लियर कर दी हूँ। इसे ध्यान से देखिए और अच्छे से समझिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, धन्यवाद।